अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवों की रोशनी में आप अपना मुहासबा करें, अपने ईमान का मुहासबा करें, तो हम बिला मुबालगा कहते हैं कि 100% मुसलमानों में से 98% मुसलमान ऐसे हैं जो काफिर हो चुके हैं, मुर्तद हो चुके हैं। इन उलमा पर मत जाइए, ये उलमा तो बेचारे मजबूर होते हैं, ये तो सोचते हैं कि किसी तरह से आपको बचा लिया जाए, इसलिए ये फतवे देते हैं आपके मुसलमान होने का। लेकिन कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के सवाल करिए कि मुसलमान कौन होता है, और आज हम आपको जितनी हदीसें सुनाएंगे वो सही हदीसें सुनाएंगे, कोई लाग लपेट उनमें नहीं होगी। आप हदीसें सुनते जाइए और अपना मुहासबा करते जाइए कि हम मुसलमान बाकी बचे हैं आज के दौर में या नहीं बाकी बचे हैं। सही मुस्लिम उठा करके देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के ईमान के दरमियान और कुफ्र शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। तिर्मिज़ी उठा करके देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा और मुनाफिकीन का अहद नमाज की बुनियाद पर है, जिसने नमाज छोड़ दी वो शख्स काफिर हो गया। तिर्मिज़ी उठा करके देखिए, अब्दुल्ला बिन शकीक ताबई का फतवा मौजूद है, वो बयान फरमाते हैं कि सहाबाए कराम सिवाय तारिकुस सलात के दुनिया में किसी इंसान को काफिर नहीं कहते थे। यानी सहाबा की नजर में अगर कोई शख्स एक नमाज छोड़ देता था तो सहाबाए कराम की नजर में वो शख्स काफिर हो जाता था। सही मुस्लिम उठा करके देखिए, सहाबाए कराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई शख्स बीमार होता तो वो शख्स दो सहारों से और दो लोगों के कंधों के सहारे से घसीट घसीट कर मस्जिद के अंदर आता और बाजमात नमाज अदा करता, और इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए तो निफाक का ठप्पा हम पर लग जाए। मुस्नद अहमद उठा करके देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज तुम्हारे हक में दलील है, नमाज तुम्हारे हक में नजात है, नमाज तुम्हारे हक में कयामत के दिन नूर होगी, रोशनी होगी। और याद रखना, जब तक नमाज पढ़ते हो अल्लाह की जिम्मेदारी में हो, और जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी अल्लाह का जिम्मा उससे हट गया। आगे सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ, क़ामान के साथ, क़ारून के साथ और उमय्या बिन खल्फ के साथ होगा। मुआज बिन जबल को देखो, मुस्नद अहमद उठा करके देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कर रहे हैं, मुआज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें आग के अंदर जला दिया जाए, तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क न करना। और दूसरी नसीहत मुआज मेरी याद रखना, किसी भी हाल में नमाज मत छोड़ना। जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी से वो शख्स उठ गया। अबू दाऊद किया है, अगर आज आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, आपको कमा करके नहीं खिलाता है, तो आप पैसों दे करके और लाखों रुपए खर्च करके तावीज बनवाते हैं कि किसी तरह से हमारा बच्चा, हमारी बहू हमारे कब्जे में आ जाए। लेकिन क्या कभी आपने मुफ्ती साहब से ये मसला पूछा कि मुफ्ती साहब हम बेनमाजी हैं, हमारी औलाद बेनमाजी है, हमारा घर बेनमाजी है, हमारा खानदान बेनमाजी है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या करें जो हम नमाजी बन जाएं? कभी आपने मसला मुफ्ती साहब से पूछा? नहीं पूछा होगा, क्योंकि आपकी नजर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माफ करिएगा, कोई इन हदीस की वक़ात नहीं बची है। आप सुनना नहीं चाहते, आप गवारा नहीं करते। ये हदीस जो हमने आपको सुनाई है, शायद ही कोई ऐसी हदीस हो जो आपकी मस्जिद में पढ़ी जाने वाली किताब मुंतखब हदीस के अंदर न मौजूद हो, वरना सारी ये हदीसें मुंतखब हदीस के अंदर मौजूद हैं। आप सुनते हैं, इमाम साहब पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप नमाज की तरफ नहीं लपकते हैं। फिर ये शिकायत कैसी है? फिर ये शिकवा कैसा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको मार रहे हैं, मार खिलवा रहे हैं, सारी दुनिया में हम जलील हैं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। जब आप मुसलमान नहीं बचे हैं तो गैरों में और आप में फर्क क्या बचा है? आप पिटे या वो पिटे, बात बराबर है। आप मुसलमान नहीं बचे हैं। अल्लाह की नजर में, अल्लाह के कुरान की नजर में
सिर्फ आपके पास जो इंडियन आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में आपका नाम मोहम्मद सलमान लिखा होगा, मोहम्मद फरमान लिखा होगा, मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा होगा, लेकिन कौन जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपका हश्र फिरौन के साथ, कारून के साथ, हामान के साथ और उमैया बिन खल्फ के साथ लिखा जा चुका है। कौन जानता है? क्योंकि नबी अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिउल खल्क़ि मिन अदम थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनुल क़विय्यु खैरुन अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, आपके गांव में और आपके मदरसे में ये तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरह के उन्वान से प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। हर लिहाज से ये उन्वान बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कौम की सरबुलंदी और उसकी तरक्की का दारो मदार इल्म पर होता है। अगर कौम अनपढ़ होगी तो फिर दुनिया के किसी भी मैदान में वो अपनी हालत को सवार नहीं सकती है, दुरुस्त नहीं कर सकती है। इसीलिए कौमों के उरूज के लिए बुनियादी बात वो तालीम है और इल्म है। यही इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी कहता है और यही बात दुनिया के दीगर थिंकर और फिलॉसफर भी कहते हैं। मज़हब इस्लाम ने तो इस चीज़ पर इतना ज़्यादा जोर दिया है कि वह ज़माना, वह वक्त और वह दौर जिस दौर में अल्लाह तबारुक व तआला को बड़ी बड़ी गालियां दी जाती थी, अल्लाह की शान में शिरक करना, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ी गाली अल्लाह तबारुक व तआला के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अल्लाह तबारुक व तआला नापसंद फरमाते हैं तो फिर वह चीज़ अल्लाह की शान में शिरक करना है। चुनांचे एक हदीस कुदसी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात इरशाद फरमाई है कि लोग मुझे गालियां देते हैं और डायरेक्टली नहीं देते, बल्कि वो जमाने को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं जमाना यूं हो गया, जमाना यूं हो गया। हालांकि इनडायरेक्टली ये गालियां अल्लाह तबारुक व तआला की शान में, ऐसे दौर में जिस दौर में खुल्लम खुल्ला शिर्क होता था, ऐसा माहौल जिस माहौल में सिवाय गुनाहों के, सिवाय जुल्म के, सिवाय सरकशी के और सिवाय फसाद के कोई दूसरी चीज का नामो निशान इस जमीन पर नहीं था। यहां तक कि उस जमाने का नाम अल असरुल जाहिली रखना पड़ा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा जमाना नहीं आया है जिस जमाने का नाम अल्लाह तबारुक व तआला की तरफ से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल असरुल जाहिली रखा गया हो, सिवाय उस जमाने के जिस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्पा किया गया। आप तसव्वुर करिए, होना तो ये चाहिए था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली गाइडेंस दी जाती, जो अल्लाह की तरफ से पहला पैगाम उतरता, जो अल्लाह की तरफ से पहला मैसेज इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इस जमीन पर आता,
वो तौहीद से मुताल्लिक होता, वो नमाज से मुताल्लिक होता, वो इस चीज से मुताल्लिक होता कि कौन सा नुस्खे कीमिया और कौन सा फार्मूला इस इंसानियत के सुपुर्द किया जाए, जिस फार्मूले को अपना कर इंसानों का ताल्लुक अल्लाह तबारुक व तआला से जुड़ जाए। लेकिन आप तसव्वुर करिए और आप अपने ज़हनो दिमाग में इस बात को सोचिए कि अल्लाह तबारुक व तआला ने ऐसे माहौल के लिए आखिर पहले मैसेज के लिए जो चीज मुतय्यन की वो इल्म की चीज थी। क्या रीजन था, क्या वजह थी? पहली वही गार हिरा में जबल नूर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर अल्लाह तबारुक व तआला के सबसे ज्यादा अमानतदार फरिश्ते सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए। उसका ताल्लुक तालीम से था। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये नबी पढ़िए, उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने तमाम मखलूक़ात को वजूद बख्शा है। उस रब के नाम से पढ़िए और उसके नाम से पढ़िए जिसने इंसान को एक खून के लोथड़े से पैदा फरमाया है। उस रब के नाम से पढ़िए कि जिसने इंसान को इल्म दिया इस हाल में कि इंसान तमाम चीजों से नावाकिफ था, उसे पढ़ने लिखने की कोई तमीज नहीं थी। उस रब का नाम लेकर के पढ़ने की स्टार्टिंग करिए, क्योंकि अल्लाह तबारुक व तआला को ये चीज पता थी कि अगर उम्मत इल्म वाली होगी, अगर इंसानियत के अंदर तालीम होगी, तो फिर ये इंसानियत अपने खालिक को पहचानेगी। अंदर मखलूक का शुऊर नहीं पाया जाता है तो वो इंसानियत खालिक को कैसे पहचानेगी? क्योंकि किसी भी इंसान को भी अगर आपको पहचानना है और उसकी काबिलियत को आपको पहचानना है तो सबसे पहले उसकी इख्तिराआत देखी जाती हैं, उसने जो चीजें ईजाद की हैं उनको देखा जाता है। अगर हमने देखा कि ये माइक का सिस्टम हमारे सामने चल रहा है तो वाकई हमारा दिल ये गवाही देगा कि इस माइक का फाउंडर और इसको बनाने वाला बड़ा काबिल होगा। उसकी काबिलियत की ये इंतहा कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं और दूर दराज इलाकों तक हमारी आवाज पहुंच रही है। अगर आज आपका ये कैमरा लगा हुआ है, मीडिया का सिस्टम आपको अल्लाह तबारुक व तआला ने दिया है, तो यकीनन आपके जहन में कभी ना कभी ये चीज आती होगी कि वाकई इस कैमरे का जो मौजूद है वो बड़ा इंटेलेक्चुअल इंसान होगा, बहुत ज्यादा इल्म वाला होगा, बहुत काबिलियत उसके अंदर होगी। तो इस कैमरे को देख करके आपने इसके मौजूद की काबिलियत को पहचाना। तो अगर इस कायनात के बारे में आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और सबसे बड़ा जो सोर्स है कायनात को समझने का वो अल्लाह की किताब। आज अफसोस तो इसी बात का है कि मुसलमान अल्लाह की किताब को समझने वाले नहीं हैं। समझना छोड़ दीजिए, मुसलमान अल्लाह की किताब को पढ़ना तक नहीं जानते हैं। आज ये मुफ्ती साहब की मेहनत है कि आपके बेटों को कुरानी तालीम से रूशनास करा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो दौर आएगा आज जब मुफ्ती साहब ने इन बच्चों के सीनों में कुरान पाक को उतार दिया है, तो यकीनन वो जमाना भी आएगा जब कुरान के मफाहिम को भी मुफ्ती साहब इन हजरात के दिलों में उतारेंगे और इंशाअल्लाह इस गांव वाले के दिलों में भी उतारेंगे। क्योंकि कुरान का असल मकसद ये नहीं है कि आप कुरान को खोल करके पढ़ें और समझें, बस इतना काफी है। ना ना ना, कुरान की एक एक चीज पर, कुरान के एक एक जुज पर, कुरान के एक एक हुक्म पर आपका ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह तबारुक व तआला की तरफ से यही मुतालबा है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतदक्कर उलुल अलबाब। इस किताब को अल्लाह तबारुक व तआला ने इसलिए नाजिल किया है ताकि आप इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें। और अल्लाह तबारुक व तआला फरमा रहे हैं कि गौर व फिक्र करके अक्लमंद लोग अल्लाह तबारुक व तआला के बारे में नसीहत हासिल करते हैं। वो समझते हैं कि अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है। आज हम सूरह फातिहा पढ़ करके निकलते हैं और उसमें दुआएं करते हैं अल्लाह तबारुक व तआला से, लेकिन इसके बावजूद हमें नहीं पता है कि हमने जबान से कहा क्या है। लोग कहते हैं कि मौलाना साहब नमाज में दिल नहीं लगता। अरे कैसे दिल लगेगा? आपको नमाज का तर्जुमा तक नहीं पता
और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये कुरान हिंदुस्तान में नाजिल होता तो इसकी जबान उर्दू होती या इसकी जबान हिंदी होती, क्योंकि अल्लाह तबारुक व तआला का ये फरमान है बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, हमने हर नबी को जब भेजा है तो उसकी कौम की जबान में भेजा है। तो कुरान अरबी इसलिए है क्योंकि अरब के लोग अरबी जबान समझते थे, इसलिए अल्लाह तबारुक व तआला का मकसद कुरान समझाना था, ना कि ये मकसद था कि कुरान हमारे पास आ जाए तो किसी की रूह नहीं निकल रही है तो सूरह यासीन पढ़ दें, कब्रों पर जा करके कुरान पाक की तिलावत कर दें। अगर हमको बरकत चाहिए तो हम घरों में बरकत के लिए कुरान पाक की तिलावत करें। यकीनन कुरान पाक में इन चीजों के लिए शिफा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तब शिफा हासिल होगा जब आप कुरान के असल मकसद पर आएंगे। कुरान का असल मकसद वही है जो बेशुमार आयतों में अल्लाह तबारुक व तआला ने खुद कुरान पाक के अंदर बयान किया है। फरमाया इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनून अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना। ये कुरान है जिस कुरान ने सबसे ज्यादा ठीक और सबसे ज्यादा दुरुस्त रास्ते की तरफ पूरी इंसानियत की रहनुमाई की है। कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और ये कुरान हुदल लिन्नास है, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मैनकाइंड के लिए, पूरी मानवता के लिए गाइड बुक है। इसी के जरिए से रास्ता मिलेगा, इसी के जरिए से तरक्की के मदारिज आप तय करोगे, इसी के जरिए से उरूज हासिल करोगे। याद रखना मुसलमानों, अगर कुरान को हमने पसे पुष्ट डाल दिया तो दुनिया में हम उरूज की मंजिलें तय नहीं कर सकते हैं। इस बात को अपने गिरह में बिठा लो, चाहे जितना हम सीना ठोके, चाहे जितना हम 12 रबीउल अव्वल के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाएं, चाहे जितने बड़े आशिक़े रसूल हो करें, लेकिन याद रखना मुसलमानों, अगर कुरान को तुमने छोड़ा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा पुरसान हाल नहीं होगी, आखिरत में भी तुम्हारी बख्शिश कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि साफ कुरान पाक में ऐलान कर दिया गया वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखदू हादल कुरान महजूरा। ये कॉन्सेप्ट आपको किसने पढ़ाया है? ये नुस्खा आपने कहां से निकाला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र मैदान के दिन हमारी सिफारिश करेंगे? ये आपको बात किसने समझाई है कि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक उम्मती जन्नत के अंदर दाखिल न हो जाए? मेरे भाइयों, आप अपने गरेबान में झांकिए कि आप हकीकी मानों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। क्या आपने कुरान को पसे पुष्ट नहीं डाला है? आज कितने मुसलमान हैं जो कुरान को समझते हैं, कुरान पर अमल करने वाले हैं? एक तरफ कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह की बारगाह में यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे कि अल्लाह तबारुक व तआला आज इन लोगों को छोड़ना मत। ये वही अफराद हैं, ये वही लोग हैं, ये वही इंसान हैं जिन्होंने हमारे कुरान को पीछे डाल दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी शिकायत हश्र मैदान के दिन अल्लाह के दरबार में करेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट किसने सिखाया है? मेरे भाइयों, सिफारिश और शिकायत एक जगह जमा नहीं हो सकती है। या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश करेंगे या फिर आपकी शिकायत करेंगे। अब आपको फैसला करना है कि आपको शिकायत वाली फहरिस्त में जाना है या सिफारिश वाली फहरिस्त में जाना है। ये फैसला आपका होगा। आज हम बहुत ही ज्यादा सीना ठोक के कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं साहब। मुसलमानों की तो एक दिन आएगा कि अल्लाह तबारुक व तआला जरूर मग़फ़िरत फरमाएगा, बेशक मग़फ़िरत फरमाएगा, लेकिन किस हाल में फरमाएगा? अगर कुट पिस के आपको मग़फ़िरत मिल भी गई और न जाने कितनी लंबी सजा मिल जाए तो फिर आपको क्या मग़फ़िरत मिली? आप समझते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हम दीनदार हैं, लेकिन अल्लाह की कसम अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवों की रोशनी में आप अपना मुहासबा करें, अपने ईमान का मुहासबा करें, तो हम बिला मुबालगा कहते हैं कि 100% मुसलमानों में से
98% मुसलमान ऐसे हैं जो काफिर हो चुके हैं, मुर्तद हो चुके हैं। इन उलमा पर मत जाइए, ये उलमा तो बेचारे मजबूर होते हैं, ये तो सोचते हैं कि किसी तरह से आपको बचा लिया जाए, इसलिए ये फतवे देते हैं आपके मुसलमान होने का। लेकिन कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के सवाल करिए कि मुसलमान कौन होता है, और आज हम आपको जितनी हदीसें सुनाएंगे वो सही हदीसें सुनाएंगे, कोई लाग लपेट उनमें नहीं होगी। आप हदीसें सुनते जाइए और अपना मुहासबा करते जाइए कि हम मुसलमान बाकी बचे हैं आज के दौर में या नहीं बाकी बचे हैं। सही मुस्लिम उठा करके देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के ईमान के दरमियान और कुफ्र शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। तिर्मिज़ी उठा करके देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा और मुनाफिकीन का अहद नमाज की बुनियाद पर है, जिसने नमाज छोड़ दी वो शख्स काफिर हो गया। तिर्मिज़ी उठा करके देखिए, अब्दुल्ला बिन शकीक ताबई का फतवा मौजूद है, वो बयान फरमाते हैं कि सहाबाए कराम सिवाय तारिकुस सलात के दुनिया में किसी इंसान को काफिर नहीं कहते थे। यानी सहाबा की नजर में अगर कोई शख्स एक नमाज छोड़ देता था तो सहाबाए कराम की नजर में वो शख्स काफिर हो जाता था। सही मुस्लिम उठा करके देखिए, सहाबाए कराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर कोई शख्स बीमार होता तो वो शख्स दो सहारों से और दो लोगों के कंधों के सहारे से घसीट घसीट कर मस्जिद के अंदर आता और बाजमात नमाज अदा करता, और इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए तो निफाक का ठप्पा हम पर लग जाए। मुस्नद अहमद उठा करके देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज तुम्हारे हक में दलील है, नमाज तुम्हारे हक में नजात है, नमाज तुम्हारे हक में कयामत के दिन नूर होगी, रोशनी होगी। और याद रखना, जब तक नमाज पढ़ते हो अल्लाह की जिम्मेदारी में हो, और जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी अल्लाह का जिम्मा उससे हट गया। आगे सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ, क़ामान के साथ, क़ारून के साथ और उमैया बिन खल्फ के साथ होगा। मुआज बिन जबल को देखो, मुस्नद अहमद उठा करके देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत कर रहे हैं, मुआज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें आग के अंदर जला दिया जाए, तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क न करना। और दूसरी नसीहत मुआज मेरी याद रखना, किसी भी हाल में नमाज मत छोड़ना। जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी से वो शख्स उठ गया। अबू दाऊद खोल कर देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो अगर उनकी उम्र 7 साल की है, और आगे फरमाया जब 10 साल के हो जाएं इसके बावजूद नमाज ना पढ़े तो उनको सजा दो। मुस्लिम उठा करके देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त चल रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हजरत उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से आखिरी अल्फाज ये निकल रहे थे, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत के लोगों नमाज मत छोड़ना और अपने मातहतीन पर जुल्म मत करना। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरजुल वफात में ये नहीं कहा कि मेरा बेटा, मेरा लख्ते जिगर और जन्नती मर्दों का और नौजवानों का सरदार करबला के मैदान में शहीद किया जा रहा है, मेरी उम्मत के लोग मेरे लख्ते जिगर को शहीद कर रहे हैं, इसलिए मैं नसीहत करता हूं कि मेरे लख्ते जिगर को कुर्बान न करना, मेरे लख्ते जिगर को शहीद न करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें बता दी गई थी, इसके बावजूद अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में उम्मत को ये वसीयत नहीं कर रहे हैं कि मेरे लख्ते जिगर के साथ, मेरे खानदान वालों के साथ, मेरे अहलुल बैत के साथ हुस्न सुलूक करना नहीं, कोई फिक्र नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो अपनी उम्मत को बचाना चाहते हैं, वरना आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी अपने खानदान के मुताल्लिक आपको हिदायत देते, अपने खानदान के मुताल्लिक आपके सामने सिफारिशें रखते, लेकिन नहीं फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के लोगों नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना। तिर्मिज़ी उठा करके देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को हर हाल में अदा करना है, सबसे पहले जिस चीज का हिसाब हश्र मैदान में होगा वो नमाज का होगा। और याद रखना, जिसकी नमाज अच्छी
उसके सारे अमाल अच्छे होंगे, और जिसकी नमाज बर्बाद हो गई उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। एक नहीं सैकड़ों हदीसें मुसलमानों अगर सुनाने पे आ जाएं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। अल्लाह की कसम, नमाज के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को जो हिदायत दी है, आज 0% ये उम्मत उन हदीस पर अमल पैरा है। ये जो हदीसें हमने आपको सुनाई हैं, आप अपने गरेबान में झांक करके देखिए कितने लोग मुसलमान बचे हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में ये मस्जिदें भरती हैं, कहां से भरती हैं? कौन से फरिश्ते मस्जिदों के अंदर आ जाते हैं? जुमे के दिन ये मस्जिदें भरती हैं, कहां से भरती हैं? अगर आप कहते हैं कि बाहरी लोग होते हैं, चलो मान लिया 10 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, 50% नमाजियों की तादाद बाहरी हो सकती है, लेकिन बाकी सारे लोग आपके महल्ले के होते हैं, आपके गांव के होते हैं, आपके शहर के होते हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ जुमे की नमाज आप पर फर्ज की थी? क्या अल्लाह ने आप पर सिर्फ ईदैन की नमाज फर्ज की थी? क्या अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से तुम फायदा सिर्फ रमजानुल मुबारक के महीने में उठाते हो? सिर्फ अल्लाह रमजान में याद आता है, इसके अलावा नमाजों का कोई पता नहीं है मुसलमानों को। मेरे भाइयों, गौर करिए, तसव्वुर करिए, होश के नाखून लीजिए। कब तक ये लाउबाली की जिंदगी आप बसर करते रहेंगे? कब तक आप यूं ही लापरवाह बने रहेंगे? ना आपको आपके बच्चों की तरबियत की कोई फिक्र है, ना अपनी जिंदगी की तरबियत की कोई फिक्र है। हजारों अफराद थे जो पिछले साल रमजानुल मुबारक में हमारे साथ तरावीह में शरीक थे, हमारे साथ मस्जिद के अंदर आते जाते थे, लेकिन आज सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। कोई पुरसान हाल नहीं। ये औलादें जिनकी खातिर आपने अपनी जिंदगी तबाह कर रखी है, ये औलादें जिनकी खातिर आपने अल्लाह और उसके रसूल को नाराज किया है, अगर आज आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, आपको कमा करके नहीं खिलाता है, तो आप पैसों दे करके और लाखों रुपए खर्च करके तावीज बनवाते हैं कि किसी तरह से हमारा बच्चा, हमारी बहू हमारे कब्जे में आ जाए। लेकिन क्या कभी आपने मुफ्ती साहब से ये मसला पूछा कि मुफ्ती साहब, हम बेनमाजी हैं, हमारी औलाद बेनमाजी है, हमारा घर बेनमाजी है, हमारा खानदान बेनमाजी है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या करें जो हम नमाजी बन जाएं? कभी आपने मसला मुफ्ती साहब से पूछा? नहीं पूछा होगा, क्योंकि आपकी नजर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, माफ करिएगा, कोई इन हदीस की वक़ात नहीं बची है। आप सुनना नहीं चाहते, आप गवारा नहीं करते। ये हदीस जो हमने आपको सुनाई है, शायद ही कोई ऐसी हदीस हो जो आपकी मस्जिद में पढ़ी जाने वाली किताब मुंतखब हदीस के अंदर न मौजूद हो, वरना सारी ये हदीसें मुंतखब हदीस के अंदर मौजूद हैं। आप सुनते हैं, इमाम साहब पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप नमाज की तरफ नहीं लपकते हैं। फिर ये शिकायत कैसी है? फिर ये शिकवा कैसा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको मार रहे हैं, मार खिलवा रहे हैं, सारी दुनिया में हम जलील हैं, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। जब आप मुसलमान नहीं बचे हैं तो गैरों में और आप में फर्क क्या बचा है? आप पिटे या वो पिटे, बात बराबर है। आप मुसलमान नहीं बचे हैं अल्लाह की नजर में, अल्लाह के कुरान की नजर में। सिर्फ आपके पास जो इंडियन आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में आपका नाम मोहम्मद सलमान लिखा होगा, मोहम्मद फरमान लिखा होगा, मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा होगा, लेकिन कौन जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपका हश्र फिरौन के साथ, कारून के साथ, हामान के साथ और उमैया बिन खल्फ के साथ लिखा जा चुका है। कौन जानता है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस कहती है, और हमें चढ़ते सूरज की तरह इस बात पर यकीन है, अगर हम अपनी नजरों से ये चीज देख लें कि सुबह सूरज मगरिब से तुलू हुआ है, फिर कोई आकर के हमसे कह दे कि नहीं साहब मगरिब से नहीं, मशरिक से तुलू हुआ था, तो एक लम्हे के लिए हम मान सकते हैं कि हमारी नजरें धोखा खा सकती हैं, हमारा दिमाग फिर सकता है, हो सकता है हम बात को समझ न पाए हों। लेकिन अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज, दुनिया का कोई मुसलमान हो, पत्थर की लकीर है उसके लिए। अगर अल्लाह के नबी ने कहा है कि बेनमाजी का हश्र उमैया बिन खल्फ के साथ होगा, कारून, फिरौन और हामान के साथ होगा, तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं।
क्योंकि कुरान ने उनको सर्टिफिकेट दिया है। दुनिया का कोई अल्लामा, कोई मुफ्ती, कोई आलिम उसकी जबान को सर्टिफाइड नहीं किया गया है। अल्लाह की बारगाह की तरफ से वाहिद हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है जिनकी जबान को सर्टिफाइड कर दिया गया। अल्लाह के कुरान में फरमाया गया वन्नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। तुम्हारे ये जो साहब हैं, ये जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, हमारे ये जो पैगंबर हैं, ये कभी बेराह नहीं चले, कभी गुमराह नहीं हुए। इनकी जबान से वही निकलता है जो इनकी जबान पर अल्लाह जारी करता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्टिफिकेट मिला हुआ। इसलिए मुसलमानों, तालीम की तरफ आओ, एजुकेशन की तरफ आओ, दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। अल्लाह के कुरान को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ने अपने कुरान में किन चीज़ों का हमसे मुतालबा किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। दुनिया मना नहीं करती है, आप तालीम हासिल करो, कुछ भी बनो। इस्लाम इन चीज़ों का मद्दा है, मुखालिफ नहीं है, बल्कि मजहब इस्लाम को आज बड़े बड़े ओहदेदारान लोगों की ज़रूरत है, बड़े बड़े ऑफिसरान की ज़रूरत है, बड़े बड़े अधिकारियों की ज़रूरत है, बड़े बड़े नेताओं की और बड़े बड़े एडवोकेट्स और जजेस की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। लेकिन ये तालीम जब आप हासिल करेंगे तो अल्लाह ने कुरान में शर्त लगाई है कि इस तालीम का आगाज़ आप अपने रब के नाम से करेंगे। वो तालीम फितना है, फितना जिस तालीम के जरिए से आप अपना पेट पालें, आप अपनी जिंदगी संवारें। अगर ये तालीम आपको अल्लाह की जात से रूशनास नहीं करती है, अगर ये तालीम आपको अल्लाह के कुरान से वाकिफ नहीं कराती है, अगर ये तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर आपको अमल करने का पाबंद नहीं बनाती है, तो इस तालीम की कोई हकीकत नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े थिंकर और बहुत बड़े बड़े दानिशवरान कौम गुजरे हैं, लेकिन आज दुनिया उनका नाम नहीं लेती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात तश्कील दी थी, आज सारी दुनिया उनका नाम लेती है, अपनी जबान से उनका जिक्र खैर करती है। जानते हो सैयदना अबू हुरैरा को, जानते हो सैयदना उमर फारूक को, सैयदना अबू बकर को, मौला अली को, मौला हुसैन को और हसन को, सारी दुनिया इनको जानती है। इन्होंने कौन सा काम किया था अपने नाना जान के दीन को और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पूरी इंसानियत तक पहुंचाने का काम किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने सीने से लगाया था, अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाया था। इसलिए सारी दुनिया आज इनका नाम लेती है। यही नहीं नाम लेती है बल्कि इनसे मोहब्बत करती है, अपने बच्चों के नाम इनके नाम पर रख करके फख्र महसूस करती है। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे बढ़ाने की तालीम दी है। क्या दुनिया इनकी गुलाम नहीं बनी? बेशक गुलाम बनी है, लेकिन पहले इन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी को अपनाया, अल्लाह के अहकामात को अपनाया। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक वो जमाना था जिस जमाने में मस्जिद नबवी के सहल में हम भूख के मारे तड़प रहे होते थे। लोग आते थे, हमारी गर्दनों पर पैर रख करके निकल जाते थे। वो समझते थे कि इन सहाबा कराम को मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसलिए अगर गर्दन पर पैर रख दिया जाए तो दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नहीं नहीं, मिर्गी का दौरा नहीं होता था, भूख की वजह से हमारा ये आलम होता था। भूख की वजह से हम इस कदर बेकरार होते थे कि मस्जिद नबवी के सहल में हम इधर उधर उलट पलट किया करते थे। लेकिन आज वो दौर है, सैयदना अबू हुरैरा मस्जिद के मिंबर पर बैठकर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं आज रोमन अंपायर के खजाने, आज पर्शियन अंपायर के खजाने, आज कैसरो किसरा के महलात की कुंजियां और उनके सोने चांदी के ढेर मस्जिद नबवी के सहल में लगे पड़े हैं। कोई पूछने वाला नहीं। ये दौलत अल्लाह तबारुक व तआला ने सहाबाए कराम को उस वक्त दी थी जब सहाबाए कराम इल्म के मैदान में आगे बढ़े। उन्होंने दुनिया पर कमंदे डाली, सारी दुनिया को इस इंसानियत के लिए और फजलो कमाल के लिए और लोगों के लिए रहम और इंसाफ के लिए फतेह किया था। सारी दुनिया ने उनकी हुकूमत के अंदर चैन और सुकून की सांस ली थी।
ये सहाबा कराम के गुर्दे थे। मेरे भाइयों, क्या था उनके पास? कभी सहाबा की सीरत पढ़ने का मौका मिले तो आप पढ़िएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से उनके रगो रेशे में दीन इस्लाम की मोहब्बत को बेवस्त कर दिया गया था कि हबीब बिन ज़ैद अंसारी सूली के तख्ते पर लटके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जब बादशाह उनसे पूछता है कि हबीब बिन ज़ैद, क्या तुमको ये चीज गवारा है कि तुम्हारी ये सूली और तुम्हारी ये फांसी की सजा माफ कर दी जाए और तुम्हारी जगह पे माज़अल्लाह तुम्हारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सूली दे दी जाए? तो सैयदना हबीब बिन ज़ैद का जवाब सुनो, किस तरह से सहाबाए कराम टूट कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे। मेरे भाइयों, उनकी मोहब्बत ज़बानी नहीं थी कि जब मुहर्रम का महीना आए तो हम सैयदना हसन और हुसैन को याद कर लें, जब 12 रबीउल अव्वल का महीना आए तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर लें। ऐसा नहीं था, उनके रगो रेशे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उतर कर खाई बना चुकी थी। यही वजह है कि सैयदना हबीब बिन ज़ैद कहते हैं कि ओ मरदूद, तूने तो बहुत बड़ी बात कह दी, खुदा की कसम अगर तू इसके बदले में हमारी सूली माफ कर दे कि जिस जगह पर हमारे सरदार हमारे महबूब मौजूद हैं उस जगह पर उनके पैर में कांटा जुभे और उसके बदले में हमारी सूली माफ कर दी जाए, हमें तो ये तक गवारा नहीं। ऐसी मोहब्बत थी सहाबाए कराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से अपनी तरबियत का और अपनी ट्रेनिंग का जाम पिलाया था। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह के कुरान ने शुरू दिन से तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत दी। आपको याद होगा, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि जब गज़वे बद्र के कैदी आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों का फिदिया ये मुतय्यन फरमाया कि अंसार के जो बच्चे हैं, हर कैदी इन अंसारी सहाबाए कराम के 10-10 बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा दे, इसके बदले में हम गज़वे बद्र के कैदियों को माफ कर देंगे और उन्हें आजाद कर देंगे। ये वही दौर है मुसलमानों, जिस दौर की अक्कासी हम सब की माँ, जिनको दिलो जान से हम चाहते हैं और जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान हैं, अम्मा और सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी ज़बानी सुनो, कौन सा ये दौर है? ये वही दौर है। वो बयान फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मौजूद हूँ और आलम ये है कि 3-3 चांद गुजर जाते हैं, यानी 3-3 महीने गुजर जाते हैं और रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता, आग नहीं जलती, सिर्फ हम पानी और खजूर पर इक्तिफा करते हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो गज़वे बद्र के कैदी जो बहुत ज्यादा माल वाले थे उनसे कह सकते थे कि तुम हमें माल दो, माल के बदले में तुम्हें माफ करेंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखे रहना गवारा किया, फाकों पर फाके करने गवारा किए और अपने आप को, अपने परिवार को और खानदान को, बच्चों को भूखा रखना गवारा किया, लेकिन एजुकेशन से, तालीम से कोई समझौता नहीं किया। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे बद्र के कैदियों से कहा कि तुम अंसार के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो। इसलिए मुसलमानों, किराए के मकान में रह लो, अपनी ख्वाहिशात पर पाबंदी लगाओ, अपने घर में बीवियों को समझा दो, बच्चियों को समझा दो, अपने खानदान वालों को समझा दो। ईद में अगर कपड़े नहीं बनेंगे, पहाड़ नहीं टूट जाएगा, अगर नई नवेली दुल्हन का सूट नहीं बनेगा, कयामत नहीं आ जाएगी, जलजला नहीं आ जाएगा। हम अपने वालिद की दास्तान सुनाते हैं, हमारे वालिद साहब को हमें याद नहीं है कि कितनी ईदें गुजर गई हैं, उन्होंने ईद के मौके पर नए कपड़े नहीं पहने। 15-20 साल तक हम लोग किराए के मकान में रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी वालिदा ने कहा कि हम सब कुछ गवारा कर लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज अल्लाह का शुक्र है, फैमिली का एक मेंबर पढ़ा लिखा है। आप अपनी बहनों को ये इसलिए नहीं आपको बता रहे हैं कि कोई घमंड करें, तकब्बुर करें, तहदीस नेमत के तौर पर बयान कर रहे हैं। हम आपके बच्चे हैं, आपके लड़के हैं और हमारे वालिद साहब आपके भाई हैं, आपके बेटे की तरह हैं। इसलिए मुसलमानों,
देखो और समझो कि यही आपका बच्चा यहाँ से निकल करके कहां कहां गया, दर दर की ठोकरें उसने खाई, सालों साल हम लोग किराए के मकान में रहे हैं, लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत से माला माल किया है, इज्जत से सरफराज किया है। अगर आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी 10-15 साल की मशक्कत बर्दाश्त कर लेगी, परेशानियां झेल लेगी, वो नए कपड़े नहीं पहनेगी, वो गोश्त नहीं खाएगी, तो कोई कयामत नहीं आने वाली। फिर यही बच्चा, जिस बच्चे की पढ़ाई में आपने पैसे सर्फ किए हैं, खर्च किए हैं, अपनी ख्वाहिशात को मार करके आपने अपने बच्चे को आगे बढ़ाया है, यही बच्चा एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। कुर्बो जवार में आप इस बच्चे के नाम से अल्लाह की कसम जाने जाएंगे। तो हदीस नेमत के तौर पर बता रहे हैं कि आज सीतापुर में हमारे वालिद साहब को कोई नहीं जानता, शायद इक्का दुक्का लोग जानते हो, लेकिन आज हमारा नाम ले लो, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन सारी की सारी बस्ती और पूरा शहर हमको जानता है। हमारे वालिद की पहचान हमारे नाम से होती है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि साबिक़ा जिंदगी में उन्होंने कुर्बानी पेश की। आज हम उनके हक को समझते हैं, हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमारी मजाल नहीं है कि अपने वालिदैन से कभी ऊंची आवाज में बात कर दें, गुफ्तगू कर दें। मारना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह की कसम शर्म आती है, महसूस होता है जब नौजवानों के बारे में सुनते हैं, दिल करता है कि चुल्लू भर पानी में डूब जाएं कि फुला नौजवान ने अपने वालिद साहब पर हाथ उठा दिया, उसके ऊपर चीख पड़ा, चिल्ला दिया। कैसी तरबियत आपने की है अपने बच्चों की, उसकी ये मजाल कि आज आपको आंखें दिखाए, आपके ऊपर हाथ उठाए, कैसे उसकी ये हिम्मत हो गई। मुसलमानों, इसके जिम्मेदार आप हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं इसकी जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेनिंग का तरीका, तरबियत का तरीका आपको सिखा के गए थे। अगर आपने बचपन में अपने बच्चों को अल्लाह के अहकामात का पाबंद बनाया होता तो जवानी में आज ये बच्चे आपका हक समझते, आज आपकी कदर करते, आपका अदब करते। लेकिन बचपन में जब यही बच्चा बिस्तर पर पड़ा, आपकी आंखों के सामने, नजरों के सामने सो रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में कांटे चुभा रहा है, फरमा के गए थे हमारे आका, कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज आपका ये बच्चा हमारे आका की आंखों में, आपकी नजरों के सामने जहर घोल रहा है, नमाज को नहीं जा रहा है, आप उससे नहीं कह रहे। यही वजह है कि अबू दाऊद में अल्लाह के नबी ने कहा, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सबअ सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ अशर सिनीन। अपने बच्चे से 7 साल की उम्र में नमाज के लिए कहो। आपने नहीं कहा 10 साल की उम्र हो जाए, नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए सजा दो, आपने ये भी नहीं कहा। अब जब जवान हो गया है, आप पर हाथ उठाने लगा है, आपको आंखें दिखाने लगा है, तो अब आप मौलाना साहब को याद करते हैं, उनके पास ताबीज बनाने के लिए जाते हैं। मौलाना साहब ताबीज कहां से बना के देंगे? कोई जादुई छड़ी है जो घुमाया और आपका काम हो गया? नहीं मेरे दोस्तों, ये मौलाना साहब, ये मुफ्ती साहब अल्लाह के कुरान से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से ही आपके बच्चों का इलाज करते हैं। लेकिन अगर बचपन में आपके इसी बच्चे ने इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की धज्जियां उड़ाई हैं, तो अब जवानी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के जरिए से आप अपने बच्चे का इलाज करना चाहते हो, फायदा होगा थैला भर, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मुसलमानों, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, हम आपके घर के फर्द हैं, वक्तन फवक्तन हाजिरी का मौका मिलता है, आपको कुछ सबक सुना जाते हैं, मेहमान मुकर्रर तशरीफ ला रहे हैं, वो आपके सामने इंशाअल्लाह तफसील के साथ बयान करेंगे। ये चंद बातें जो हमने आपको बताई हैं, इनको आपको गिरा से बांधना है। पहली चीज, भूखे रहना है, आधा पेट खाना खिलाना है। और ये मत सोचिएगा कि हमने जो आपको बात बताई है वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। इसीलिए हमारी आदत है कि हर बात की दलील में कुरान और सुन्नत से आपको कोई रेफरेंस देते हैं। यही वजह है कि बुखारी की रिवायत हमने कोड की कि उस दौर की बात सैयदा आयशा बयान कर रही है कि जब 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे बद्र के कैदियों का फिदिया मुतय्यन किया, अंसार के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना।
आज मुफ्ती साहब बेचारे परेशान रहते हैं, इनको कोई पैसा देने वाला नहीं, चंदा देने वाला नहीं। बहुत मर्तबा हमारे पास फोन करते हैं, हैरानी की बात है, पूरा गांव है, कितनी आबादी है, जो इंसान आपके बच्चों को सलीका सिखा रहा है और उसके जरिए से आपकी जिंदगियां संवर रही हैं, आप उसका खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे। कोई मुस्लिम हुकूमत नहीं है मुसलमानों जो इनका वजीफा मुतय्यन हो जाएगा, सब कुछ आपको करना है। ये भी चाहे तो कारोबार कर सकते हैं, ये भी चाहें तो गांव छोड़ करके बाहर निकल सकते हैं, कमाने धमाने जा सकते हैं। अल्लाह तबारुक व तआला ने इनके हाथ पैर सही सलामत रखे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी मोहब्बत में, आपके बच्चों की मोहब्बत में आपकी आखिरत को बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब का ख्याल करते हुए आपसे जो ताउन हो पाया करिए, किया करें। खास तौर से हम नौजवानों को हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं उनके अंदर दीनी शूर और दीनी हमीयत, दीनी गैरत। इन नौजवानों से हम दरखास्त करते हैं कि आप मैदान में आइए, आप अपने अब्बा को छोड़ दीजिए, अपने घर वालों को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, वो हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको इस काबिल बना दिया है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो मुफ्ती साहब से 10 रुपए का, 20 रुपए का, जितना हो सके उतना मुसाफा कर सकते हैं, उतना ताउन कर सकते हैं। ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि इनकी हिम्मत डामाडोल न होने पाए, ये काम करते रहें। जब इंसान का पेट भरा होता है तो काम करने में दिल लगता है, शैतान उसको उचक नहीं पाता, लेकिन जब पेट खाली होता है तो इधर उधर उसका जहन जाता है। इसलिए मुसलमानों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि मुफ्ती साहब जो कुर्बानी इस गांव के लिए दे रहे हैं, आपको भी थोड़ी सी कुर्बानी देनी है। आप रोजाना के मामूल में मसाला खाने में 50 और 100 रुपए वेस्ट अगर करते हैं तो थोड़ा सा कम करिए, वही 10 रुपए आप मुफ्ती साहब को दे दीजिए। इनका काम बन जाएगा, आपका काम भी बन जाएगा। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा माल न खाए मगर मोमिन, मोमिन को अपना माल खिलाओ, वो दुनिया में भी आपको फायदा देगा, आखिरत में भी फायदा देगा। आप अपने लफंगे दोस्तों को अगर पान पुड़िया खिला देते हो और वो वही खा करके फिर अय्याशी करते हैं, गुनाह के काम करते हैं, आप उनके गुनाहों में हिस्सेदार होते हो। लेकिन अगर आप इनको खिलाओगे, इनके जिस्म में उसी पैसे से ताकत पैदा होगी, फिर ये नमाजें पढ़ेंगे, ये अल्लाह तबारुक व तआला के अहकामात पर अमल करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, तो उस पढ़ाई लिखाई में आपका हिस्सा होगा। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत जबरदस्त एक सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, उनसे पूछा गया कि मौलाना, अवाम तो बुखारी मुस्लिम पढ़ने का सवाब हासिल नहीं कर सकती, उलमा पढ़ते हैं, अवाम कैसे बुखारी मुस्लिम पढ़े, कैसे वो सवाब हासिल करे? तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा, बुखारी मुस्लिम के पढ़ने वालों का ताउन करो तो तुमको बुखारी मुस्लिम पढ़ने का सवाब मिलेगा। आप ऐसा काम किया करें। इसलिए मेरे भाइयों, बात मैं ये कह रहा था बयान के खुलासे के तौर पर कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, आधा पेट खाओ, अपनी ख्वाहिशात पर जरा सा कंट्रोल करो। अगर आपने बच्चों को पढ़ा लिया तो इंशाअल्लाह चंद सालों के अंदर आपका मुस्तकबिल बन जाएगा। यही बच्चा आपके फ्यूचर को संवार देगा। इसी बच्चे की आप शिकायतें नहीं सुनेंगे। अगर बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे हैं तो लोग आपके पास शिकायतें लेकर आते, आपका बच्चा वहां खड़ा था और ये काम कर रहा था। लेकिन अगर सही बच्चा होगा, आपने तरबियत की है, तो उसकी तारीफ सुनेंगे तो आपका सीना फख्र से चौड़ा होगा कि माशाअल्लाह हमारे बच्चे की लोग तारीफ कर रहे हैं। पहला काम ये करना है। और दूसरा काम, किसी भी हालत में आपको नमाज नहीं छोड़नी है अगर मुसलमान रहना है तो। अगर कोई मुर्तद होना चाहता है, काफिर होना चाहता है, तो आपको हमने हदीसें सुना दी हैं, हुज्जत तमाम कर दी है, इसके बावजूद आप नमाज की पाबंदी न करें तो फिर अब आपको कोई बचा नहीं पाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसलिए नमाज किसी कीमत पर नहीं छोड़नी है। कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, अगर खुदा नखास्ता किसी मजबूरी में छूट गई तो कज़ा करने की आदत डालिए, लेकिन नमाज हर हाल में पढ़नी है। दूसरा तरीका, हर बार कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने आपको मालो दौलत अता फरमाई है और आपके बच्चे इस काबिल नहीं हैं कि वो समाज में आगे बढ़ सके, तालीम में आगे बढ़ सके, तो आप कोई बच्चा एडॉप्ट करिए जो बच्चा जहन का अच्छा हो,
जिसको देख करके लग रहा हो कि इसका मुस्तकबिल रोशन है, आप अपना पैसा उस बच्चे की तालीम पर खर्च करिए। ये जो एडॉप्शन का मामला है, इसकी भी दलील हमें कुरान और सुन्नत से मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार हो गए जब सैयदा खदीजा से आपका निकाह हो गया। बस मुख्तसर वाक़या सुना करके बात खत्म करेंगे। तो सैयदा खदीजा से जब निकाह हुआ तो आप मालदार हो गए। आपके जो चचा थे हजरत अबू तालिब, वो थोड़ा गरीब थे। दूसरे चचा हजरत अब्बास, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में थोड़ा ही ज्यादा बड़े थे, वो मालदार थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास के पास गए और कहा, चचा जान, हमारे चचा अबू तालिब थोड़ा सा कमजोर हैं और इनके 3 बेटे हैं, तो क्यों ना एक एक बच्चा हम ले लें और उसकी किफालत करें। तो इस तरह से इनका काम बन जाएगा और ये बच्चे हमारे भी काम आ जाएंगे। चुनांचे उनके चचा राजी हो गए। तो हजरत जाफर को सैयदना अब्बास ने ले लिया और मौला अली को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया। दोनों की परवरिश इन 2 हजरात ने की। और सैयदना अकील से खुद हजरत अबू तालिब बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने कहा भाई अकील को नहीं दे पाएंगे, तो अकील उनके पास रहे। फिर आप गौर करिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली की कैसी जबरदस्त तरबियत की है। तसव्वुर करिए, और ऐसी तरबियत की कि सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुलफाए राशिदीन में से हो गए। और फिर बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज्यादा मोहब्बत उनसे की, इतनी ज्यादा मोहब्बत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे चहीदी बेटी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का निकाह सैयदना अली से कर दिया। और मकाम उनका क्या है, तसव्वुर करिए, जो मकाम है उनका। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारा मेरे नजदीक वही मकाम हो जो सैयदना मूसा के लिए हारून का मकाम था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। एक नहीं, सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जितनी फजीलत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहादीस के अंदर आई है, इतनी फजीलत में अहादीस किसी सहाबी की फजीलत में वारिद नहीं हुई है। ये बाकायदा अल-मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर रिवायत मौजूद है। इतनी ज्यादा मोहब्बत। तो परवरिश ऐसे नबी एक वो एडॉप्शन का तरीका है कि आप बच्चे को गोद ले ले, उसका इतना ज्यादा इस्लाम मद्दाह नहीं है। लेकिन ये जो तरीका हमने आपको बताया एडॉप्शन का, कि आप अच्छा बच्चा है जो आगे बढ़ सकता है, आगे चल के कौम की रहनुमाई कर सकता है, लेकिन उसके वालिदैन और उसके घर वाले इसकी सकत नहीं रखते उसको पढ़ा सके, और आपको अल्लाह ने नवाजा है, माल दिया है। याद रखिए, मुसलमान का माल खुद उसका अपना नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की अमानत है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये अल्लाह की अमानत है, इसलिए अगर आपको अल्लाह ने माल दिया है तो गुरबा का आपके माल में हक है। तो आपके सामने, आपकी रिश्तेदारी में, आपके खानदान में कोई बच्चा है, गरीब है, लेकिन पढ़ने में होशियार और काबिल है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना पैसा उसकी पढ़ाई लिखाई में लगाएं। फिर ये बच्चा कौम के मुस्तकबिल को इंशाअल्लाह संवारेगा। ये 3 काम आपको करने हैं। फिर दोहराए दे रहे हैं, आधे पेट खाना है लेकिन बच्चों को पढ़ाना है, नमाज नहीं छोड़नी है। जैसे रमजानुल मुबारक के महीने में नमाज की पाबंदी थी, वैसे ही अब भी नमाज की पाबंदी होगी। और तीसरे नंबर पर, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो अपने मातहतीन का भी ख्याल रखना है। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।